हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और रासायनिक गुणधर्म। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये अणुसूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, या इसको ये भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के अणुसूत्र हैं। और बनाने की विधि, तो बनाने की विधि क्या होती है? जिप्सम। ठीक है, एक पदार्थ होता है जिप्सम। जिप्सम को 373 केल्विन पर 373 केल्विन पर गर्म करने पर 373 केल्विन पर गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, यानी कि जिप्सम होता है, उसको 373 केल्विन पर अगर गर्म कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? अगर रासायनिक समीकरण है तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2। ये होता है हमारा जिप्सम। ठीक है, इसको हम क्या करना है? हमें गर्म करना है। गर्म करना, ताप कितना रखना है? 373 केल्विन। जब 373 केल्विन करेंगे तो इसमें से 3.5 यानी 3/2 क्या जल के अणु निकल जाएंगे। तो हमें बचेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये जो बन गया ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। और बाकी जल के अणु हैं कितना? 3/2 और H2O। ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे बाहर निकल जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? इसी को, ये हमारा कहलाता है जिप्सम। और ये जो बना है इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हमारी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की रासायनिक विधि है। ठीक है, ये बनाई प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके रासायनिक गुणधर्म की बात करें, जल का प्रभाव। तो जल में क्या होता है? इसको अगर जल में घोल दें तो फिर क्या बन, जल में अगर हम इसको घोल दें तो ये जल है इसको सोख लेता है। क्या कहता है? इसको सोख लेता है। ठीक है, तो लिखेंगे जल में घोलने पर अगर जल में तब क्या बनता है? जिप्सम बनता है। ठीक है, जिप्सम बनता है। तो अगर हम इसको जल में घोल दें तो हमारा क्या प्राप्त होगा? हमारा जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। जिप्सम प्राप्त हो, यानी कि क्या बचेगा हमारा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, ये क्या हमारा है? हमारा है क्या नाम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको कहाँ पे घोल दें हम? इसमें पानी में हम इसको घोल दें। तो पानी में जब हम घोलेंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमारा जिप्सम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जिप्सम। ठीक है, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। तो हम अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में घोल दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? जिप्सम प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? ऊष्मा का प्रभाव होता है अगर इसको हम क्या कर दें? गर्म कर दें, मतलब ऊष्मा पूरा गर्म कर दें, तो हम क्या करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस गर्म करने पर उसमें उपस्थित जल के अणु निकल जाते हैं। जल के अणु यहाँ वो निकल जाते हैं। क्या होते हैं? निकल जाते हैं। अगर इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें तो क्या होगा? जल के अणु निकल जाएंगे। जैसे हम बात करेंगे CaSO4 इंटू, इसको ऐसा भी ले सकते हैं
होल ट्वाइस इंटू ES2, ये हमारा क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम इसको क्या करेंगे, हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम अगर हमने इसको गर्म कर दिया तो इसमें जो जल के अणु जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। तो हमें प्राप्त होगा 2CaSO4 इंटू, और जल के अणु जो हैं वो हमारे निकल जाएंगे, यानी कि H2 हमारा निकल जाएगा। तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम सल्फेट प्राप्त। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हमें प्राप्त होगा। और अधिक गर्म कर दें, अगर इसको हम कितना गर्म कर दें, इसको हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो ये टूट जाएगा। ठीक है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना, कितना 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, अगर इसको हम कितना गर्म कर दें, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम गर्म कर दें। ये जो हमें इस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो कि पहले अगर 200 गर्म करेंगे तो किस में टूट जाएगा, कैल्शियम सल्फेट में गर्म कर देगा। और अगर हम गर्म कर देंगे तो ये कैल्शियम सल्फेट भी टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, अगर इसको हम और गर्म कर दें, कितना गर्म कर दें, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको अगर हम गर्म कर दें तो टूट जाएगा। काय में, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन गैस जो होगी वो हमारी मुक्त होगी। ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो ये कुछ रासायनिक गुणधर्म थे किसके, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। आप इनके उपयोग की बात करें तो उपयोग क्या होता है, जो अस्पतालों में जो हड्डियां वगैरह जोड़ी जाती हैं उनके में उपयोग होता है। तो क्या होता है, हड्डियों को या हड्डी को जोड़ने में, ठीक है, जो हड्डी टूट जाती है डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाते हैं, वो उसका वो पाउडर होता है, वो क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। ठीक है, खिलौने जो होते हैं बने होते हैं, खिलौने मूर्तियाँ वगैरह होती हैं, खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में, ठीक है, जो हमारे यहाँ मूर्तियाँ अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बन के आती हैं और बनाने में होता है। ठीक है, जो चाक, जो हम बोर्ड पे चाक वगैरह चलाते हैं, चाक बनाने में। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख काम है किसके, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।